जहां आपका होना न होना बराबर हो जाए, वहां आपका न होना ही बेहतर है। जीवन में किसी दिशा में प्रवृत्त होने की क्षमता दो प्रकार से प्राप्त होती है, राम से और काम से। संसार में आप ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो भक्त हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करते हैं। कई महापुरुष अंतर्मुखी होते हैं। वे अपने में डूबकर आनंद के उत्सव को प्राप्त करना चाहते हैं और इसमें वे सफल भी होते हैं, परंतु उनकी अंतर्मुखता से दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। भगवान शंकर के संदर्भ में यही बात कही जा सकती है। उन्हें सुख पाने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं है। वे पूरी तरह से अंतर्मुखी हैं। उनकी अंतर्मुखता उन्हें पूर्ण आनंद प्रदान कर रही है, पर सारा समाज तथा स्वयं पार्वती जी उन्हें पाने के लिए प्रत्यनशील हैं। भगवान राम यहां पर भी एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। अभी तक शिवजी नेत्र मूंदकर समाधि की अवस्था में भगवान राम का दर्शन कर रहे थे। अब भगवान राम उनके सम्मुख प्रकट हो गए। इसके माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि मैं भीतर ही नहीं वरन बाहर भी हूं। वे शंकर जी को अंतर्मुखता त्याग कर बाहर आने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चाहते हैं कि शंकर जी पार्वती से विवाह कर लें। एक व्यक्ति और है जो चाहता है कि शंकर जी का विवाह पार्वती से हो जाए। वह है काम, पर भगवान शंकर दोनों के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं। वे भगवान राम की तो स्तुति करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनकी आज्ञा को पालन करने का वचन देते हैं, और जब काम वही चेष्टा करता है तो उसे जलाकर नष्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? मूलतः काम की निंदा की जाती है। क्यों? एक दृष्टांत लें। जैसे आप किसी व्यक्ति को दूध पिलाएं और सोचें कि इससे उसकी शक्ति बढ़ेगी और वह स्वस्थ रहकर अधिक सेवा कार्य कर सकेगा। फिर एक प्रक्रिया यह भी है कि किसी व्यक्ति से काम लेने के लिए उसे शराब पिला दें और उसमें जोश पैदा कर उससे काम लें। अब दूध की प्रक्रिया और शराब की प्रक्रिया में अंतर है। दूध के द्वारा शरीर में जो स्फूर्ति आती है, स्वस्थता आती है, वह क्रमिक रूप से आती है। पर जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसमें स्वस्थता नहीं आती, लेकिन तत्काल उसे क्षणिक जोश का अनुभव होता है तथा वह अपने को स्वस्थ और सबल समझने लगता है। तात्पर्य यह है कि शराब व्यक्ति को थोड़े समय के लिए वैसा अनुभव करा देती है जैसा वह स्वयं नहीं है। आपने वह लघु कथा सुनी होगी कि एक व्यक्ति शराब के नशे में चला जा रहा था। उधर से राजा हाथी पर सवार होकर चला आ रहा था। शराबी ने उससे पूछ दिए, हाथी वाला, हाथी कितने में बेचेगा? सैनिक लोग उसकी बात सुनकर क्रुद्ध हो उसे पकड़ने चले तो राजा ने कहा, इसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल इसका घर देखाओ। दूसरे दिन राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि अब उसे बुला लाओ। जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा, तुम रात में हाथी खरीदना चाहते थे तो आओ अब उसका सौदा हो जाए। शराबी तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, वह हाथी खरीदने वाला तो रात में ही चला गया। मैं तो आपकी दीनहीन प्रजा हूं। राजा ने उससे कहा, ऐसी वस्तु ग्रहण कर तुमने कौन सी बुद्धिमत्ता की जिससे तुम अपनी वास्तविकता ही भूल गए? तुम्हें दंड मिल सकता था, हमारे सैनिक तुम्हें मार भी सकते थे। मूल सूत्र यह है कि जीवन में किसी दिशा में प्रवृत्त होने की क्षमता दो प्रकार से प्राप्त होती है, राम से और काम से। संसार में आप ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो भक्त हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करते हैं, बड़े सक्रिय हैं, तथा ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जिनके जीवन में ईश्वर से कोई संबंध नहीं, ईश्वर को कोई प्रेरणा नहीं, फिर भी वे व्यवहार में सक्रिय दिखाई देते हैं। इन दोनों में पार्थक्य क्या है? एक दूध पीकर स्वस्थता प्राप्त करता है तो दूसरा शराब पीकर एक झूठी स्फूर्ति।
भगवान राम और काम दोनों ही चाहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती से विवाह करें, पर दोनों की भावनाओं में मौलिक अंतर है। भगवान राम आकर शंकर जी के सामने प्रकट हो गए और उनसे बोले, महाराज आप तो बड़े कथावाचक हैं, पर आज कथा मैं कहूंगा और आपको श्रोता बनकर सुनना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप स्वयं सुनावें, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। तब भगवान राम ने कथा सुनाई। किसकी कथा? गोस्वामी जी लिखते हैं, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी। उन्होंने बड़े विस्तार से पार्वती जी की कथा सुनाई और कहा कि पार्वती जी का चरित्र पवित्रता, श्रद्धा, तपस्या और निर्मलता से परिपूर्ण है। जब किसी से विवाह का प्रस्ताव किया जाता है तो बहुधा यह बतलाया जाता है कि कन्या कितनी सुंदर है, पर भगवान राम ने यह नहीं बतलाया कि पार्वती जी कितनी सुंदर हैं। वे कहते हैं कि पार्वती जी का हृदय कितना उत्कृष्ट, कितना पवित्र और श्रद्धायुक्त है। और कथा सुनते सुनते शंकर जी का मन पार्वती जी के चिंतन में नहीं, भगवान राम में चला गया। उन्हें याद हो आई कि यह पार्वती पूर्वजन्म में सती थीं और मैं इनको लेकर दंडकारण्य में भगवान राम की कथा सुनने गया था, पर सती ने कथा नहीं सुनी। और भगवान राम कितने उदार हैं कि जिसने राम की कथा नहीं सुनी उसकी कथा स्वयं सुनाने बैठ गए। इतना उदार कौन हो सकता है? इतने महान चरित्र का तथा क्षमाशील और कौन हो सकता है? भगवान शंकर श्री राम के गुण और सौंदर्य के चिंतन में डूब गए। जब भगवान राम पार्वती जी के गुणों का वर्णन कर चुके तो उन्होंने कहा, अब कथावाचक को भेंट मिलनी चाहिए क्या? अब बिनती मम सुनहु शिव, यह कि आप मेरी बात को किसी तरह नहीं टालेंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर और भगवान राम में 3 नाते हैं, सेवक, स्वामी और सखा के। सेवक, स्वामी, सखा, सीपी के। तो भगवान राम ने तीनों नातों की दुहाई दी। वे बोले, महाराज आप तो मेरे स्वामी हैं, इसलिए अब बिनती मम सुनहु शिव। सेवक स्वामी से विनती करे तो स्वामी को वह स्वीकार करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, महाराज आप भले ही कहें कि आप मेरे सेवक हैं, पर मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। तो बराबरी का मित्र तो मानते होंगे। ऐसी दशा में जौ मुंह पर निज नेहु, स्नेह के नाते से आप हमारी बात मान लीजिए। शंकर जी ने कहा, मैं आपको बराबरी का भी नहीं मानता, मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान राम बोले, तब तो काम और बन गया। फिर तो मैं आज्ञा देता हूं कि आप जाइए और विवाह कीजिए। जाए विवाहो शैलजहि। शंकर जी ने कहा, प्रभु जहां तक मेरे हृदय की बात है, मैं अपने को उसके लिए प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपका आदेश मेरे सिर पर है। शंकर जी का तात्पर्य यह था कि आप आदेश दे रहे हैं, तब अवश्य आपने लोक कल्याण की दृष्टि से ऐसा किया होगा। इसलिए भले मेरा हृदय स्वीकार न करे, पर मैं इसे अपने सिर पर चढ़ाता हूं। भगवान राम ने तुरंत विनोद में कहा, यदि आप मेरी आज्ञा को सिर पर रखेंगे तो मुझे डर है कि कहीं वहां वह गंगा जी की धारा में पड़कर बह न जाए। आठ सिर पर मेरी बात न रखिए, आप अब उर राखेव जो हम कहें, हृदय में मेरी बात रखिए। ऐसा कहकर भगवान श्री राघवेंद्र अंतर्धान हो गए। अंतर्धान भय असभाषी। और तब शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान शंकर ने भगवान राम के इसी रूप को हृदय में बसा दिया। बाद में सप्तर्षिगण भगवान शंकर से मिलने आए। उनसे भगवान शंकर ने कहा, पार्वती पहिन जाए तुम्ह प्रेम परीक्षा लेहु। आप लोग पार्वती के पास जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। प्रभु तो उनकी बड़ी प्रशंसा करके गए हैं।
पर मैं प्रभु की प्रशंसा को सरलता से स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी प्रशंसा कभी कभी उनके स्वभाव के फलस्वरूप होती है, व्यक्ति के गुणों के कारण नहीं। प्रशंसा दो प्रकार से होती है। एक तो व्यक्ति दूसरे में गुण देखकर उसकी प्रशंसा करता है, और दूसरा उस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह दूसरे में गुण ही गुण देखता है। हमारे प्रभु दूसरों में गुण देखने में बड़े उदार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उदारता के कारण पार्वती में गुण देखा हो। सचमुच क्या पार्वती जी में परिवर्तन आया है। सती के रूप में उनके अंतर्मन में जो संशय था, विकार और दोष था, जिसके कारण उनके और मेरे बीच में दूरी उत्पन्न हुई, क्या अब वह दूर हो चुका है? इसकी परीक्षा आप लोग लीजिए। सप्तर्षिगण जाकर परीक्षा लेते हैं। वे पार्वती जी से पूछते हैं कि ही अवराधों का तुम चहूं, तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं शंकर जी को पति रूप में पाना चाहती हूं। सुनते ही सातों महात्मा जोरों से हंस पड़े और बोले, सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव देह। पत्थर की बेटी से ऐसी जड़ता की ही तो आशा की जा सकती है। पहाड़ की बेटी ऐसी नासमझी नहीं करेगी तो क्या करेगी? पर पार्वती जी अपनी निष्ठा में इतनी दृढ़ थीं कि उनकी हंसी से घबराई नहीं। यदि किसी बात पर बहुत से लोग एक साथ हंस पड़े तो व्यक्ति को लगता है कि कहीं मुझसे कोई मूर्खता तो नहीं हो गई, और यहां पर जहां सातों बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हंस रहे हैं, पार्वती जी को थोड़ा तो लगना चाहिए था कि कहीं मुझसे भूल हो रही है। पर उनमें इतना परिवर्तन आ चुका था और विश्वास की इतनी दृढ़ता आ गई थी कि ऋषियों के व्यंग्य का उत्तर व्यंग्य में ही देती हैं। जब ऋषियों ने उनसे कहा कि आखिर तुम पत्थर की बेटी ही ठहरी, तो उन्होंने तुरंत उलटकर कहा, महाराज, मैं तो पत्थर की बेटी हूं, पर जो पत्थर की बेटी को कथा सुनाए उनको आप क्या कहेंगे? बुद्धिमान या कुछ और? जड़ को कोई भाषण देकर बदलने की चेष्टा करे तो वह बुद्धिमता का कार्य नहीं होगा। मैं जड़ की बेटी हूं, जिसके बदलने की संभावना नहीं है, फिर भी उसे आप बदलना चाहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत विवेकपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर पार्वती जी पत्थर की बेटी की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। कहती हैं कि आप लोग पत्थर की बेटी का अर्थ भी तो समझिए। सोना पत्थर की खदान से पैदा होता है, पर सोने का स्वभाव यह है कि वह जलाने पर भी अपने तेज का परित्याग नहीं करता। इसी प्रकार मैं हिमालय की बेटी हूं और मेरे अंतःकरण की श्रद्धा खरे सोने की तरह है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्य कहे हो गिरिभव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनको कुनि पशांते होई, जारे हो सहजु न परिहर सोई। पार्वती जी की ऐसी दिव्य निष्ठा को देखकर सप्तर्षि भगवान शंकर के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि पार्वती तो समग्र भाव से श्रद्धामयी बन चुकी हैं। उनका अंतःकरण पूर्णतः पवित्र हो गया है, उनमें अहंकार लेशमात्र भी नहीं रहा है। यह सुनकर शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु ने जो आदेश दिया उसे स्वीकार करना चाहिए। विवाह का निर्णय दो पात्रों में दो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न करता है। नारद जी ने भी विवाह की योजना बनाई और उसकी प्रक्रिया के रूप में उनका मन अत्यंत चंचल हो गया। सोचने लगे, जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। पर यहां जब शंकर जी ने विवाह का निर्णय लिया तो वे पार्वती के चिंतन में नहीं डूबे, अपितु मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना।
सुजान शंकर जी मन को स्थिर करके श्री राम के ध्यान में डूब गए। जय श्री राम।